अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उनके साथ किस तरह से प्रेपोजिशन और कौन सा राइट प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। तो उनमें पहला जो है वो है इल। इल के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक है बीमार के, और दूसरा इल का मीनिंग होगा बुरा का। एक बीमार और दूसरा बुरा। जब इल का मतलब बुरा होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ। जब हम इल का मतलब बुरा लेते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ। और जब हम इल का मतलब बीमार लगाते हैं या इल का मतलब बीमार होता है तो उसके साथ लगाते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इल। यहां पर क्या आएगा? यहां पर फीवर है, फीवर एक बीमारी है, तो हमें पता है कि यहां पर आएगा ही इज इल विद फीवर। इसी तरह अगर हम इसको बोलें बुरा की सेंस में तो हम क्या लिखेंगे? स्पीक इल डैश एनीवन। अब यहां पर क्या आएगा? डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन। तो ये आपका जो है वो डिफरेंस है कि कहां पर हमने इल विद यूज करना है और कहां पर हमने इल ऑफ यूज करना है। अब हमारा दूसरा जो प्रेपोजिशन है जो कंफ्यूजिंग है कि क्योर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। एक है क्योर ऑफ। क्योर के साथ ऑफ कब आता है और क्योर के साथ फॉर कब आता है? जब हम किसी भी बीमारी से ठीक होने की बात करते हैं कि वो बंदा बीमारी से तंदुरुस्त हो गया है तो हम क्योर ऑफ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। ऐसी सूरत में हम क्या लगाएंगे? क्योर्ड ऑफ। जब आपका मतलब है कि कोई शख्स बीमारी से तंदुरुस्त हो चुका है। और जब हमारा मकसद क्योर फॉर लगाने का होता है, एक तो बात याद रखिए, क्योर फॉर इटसेल्फ इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। यानी कि हम बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट के मुतबादिल क्योर फॉर को यूज करते हैं। तो ऐसी सेंस में हम क्या लगाते हैं? क्योर फॉर इलाज की सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स। मतलब अभी तक एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर फॉर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो क्योर फॉर यूज होता है जब हम किसी बीमारी के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम बीमारी से ठीक हो जाए तो हम क्योर ऑफ लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जिसके साथ बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, दैट इज डाई। डाई के साथ ऑफ तब लगता है जब हम किसी बीमारी से मरने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे, आमिर डाइड ऑफ कैंसर। डाई के साथ इन तब लगता है जब हम किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे में मरने की बात करें। फाहद डाइड इन एन एक्सीडेंट। डाइट के साथ फॉर तब लगता है जब हम किसी कॉज के लिए मरें, किसी मुल्क की खातिर कुर्बानी देते हुए मरें या मुल्क की खातिर कुर्बानी दें, तो हम कहेंगे डाइड फॉर। असद डाइड फॉर हिज कंट्री। और डाइड के साथ फ्रॉम तब लगता है जब हम हंगर से मरें। शाहिद डाइड फ्रॉम हंगर। तो ये डाइड के साथ प्रेपोजिशन है जो आपने इन डिफरेंट सिचुएशंस में लगाने। मेंबर्स, अब हम बात करेंगे कि मेड के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन लगते हैं। मेड के साथ इन तब लगता है जब हम किसी जगह की बात कर रहे हैं। मेड के साथ बाय तब लगता है जब हम किसी पर्सन या कंपनी के बाद रेफरेंस से बात कर रहे हैं। मेड के साथ ऑफ तब लगता है जब हम किसी मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में बात करें। और मेड अप ऑफ ये बताता है कि वो चीज किस चीज की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज मेड इन लाहौर। जब हमने लाहौर की बात की, किसी लोकेशन की बात की, तो फिर हम मेड के साथ इन लगाएंगे। दिस कार इज मेड बाय टोयोटा। इट मीन्स जब हमने ये बात की कि ये जो चीज है इसको फलानी कंपनी ने, फलाने शख्स ने बनाया, तो हम इसके साथ बाय लगाएंगे। फिर हम ये बात जब करें कि कोई चीज किस मटेरियल की बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तब हम उसके साथ वुड लगाएंगे। दिस ब्रिक इज मेड ऑफ क्ले। ये ब्रिक मिट्टी की बनी हुई है। और जब हमारा मकसद ये बताना हो कि किसी चीज के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है, तो हम उसके साथ लगाते हैं मेड अप ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्टील। यानी कि इस चेयर के अंदर स्टील और वुड दोनों मौजूद है। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा।